शांत रहने में ऐसी कौन सी ताकत छुपी हुई है जो कि हमें कामयाबी तक ले जा सकती है, ये आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुद्ध अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनका चलन दूर दूर के गांवों तक था, क्योंकि उनका ज्ञान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ध्यान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ध्यान का अनुसरण करके अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। दोस्तों, एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। राजा ने उस बुद्ध से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे भी बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उसे ध्यान दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। फिर राजा वहां से चला जाता है। बुद्ध उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहां दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ध्यान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ध्यान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ध्यान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इतना कहने के बाद बुद्ध उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था। इसीलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रो होने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। ये सदा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस बुद्ध के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। इतना कहते ही फिर बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक पूर्व शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होती है तो राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा है। तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे को आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को यह सब पता नहीं था, पर बुद्ध उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बुद्ध एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर बुद्ध ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ध्यान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा वह बच्चा। ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगे। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भूख मुझे आज रात आप यहां चोटी पर रहने को क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ध्यान यहां से मिलेगा?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है, उन बकरियों को भी अच्छे से देखना और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। फिर काफी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता है तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों से उठाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। वह सारा दृश्य देखकर राजा का बेटा बुद्ध के पास आश्रम पहुंच गया। इससे पहले बुद्ध उससे कुछ पूछते, वह बच्चा कहता है, बुद्ध देव, आप सारे आश्रम के बच्चों को यहां बुलवा लीजिए। बुद्ध ने सारे बच्चों को बुला लिया। बुद्ध कहते हैं कि बताओ वत्स, क्या बात है। फिर वह राजा का बेटा अपनी बात कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से अलग और अद्भुत पक्षी हैं। उदाहरण के लिए एक तोता तो बहुत बोलता है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक बार जब अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो वह उसी पर नजरें टिकाए रखता है, चाहे बाज कितनी भी ऊंचाई पर हो, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, फिर भी उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर रहती हैं। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उस बकरी के बच्चे का शिकार करता जिस पर उसकी नजर थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं, हमें एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात मैंने यह सीखी है कि बाज दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता है, वह आकाश में हमेशा अकेला ही रहता है। इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि छोटे सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए महान लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। दोस्तों, तीसरी बात, हमें यह सीख लेना चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सीमाओं को पार करके तूफान से लड़कर बादलों के ऊपर चला जाता है। वह तब तक ऊपर उड़ता रहता है जब तक कि तूफान शांत ना हो जाए। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, बल्कि उसे एक सकारात्मक नजरिए से उसका सामना करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, हमें उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। चौथी बात है, हमें यह सीखना चाहिए कि बाज अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखते। जो दिन के कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं। उसी तरह चाहे आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना मिली हो, उससे ऊपर उठकर आलस्य को दूर करके जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में शारीरिक मेहनत और पसीना बहाना चाहिए, जिसे आप मजबूत बनते चले जाएंगे। हर रोज अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाएगी। आपने जंगल में लोमड़ों को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है, लेकिन साहस छीन जाता है। यह बातें बोलकर फिर से राजा का पुत्र बकरियों की विशेषता बताता है। वह कहता है कि बकरियां हमेशा झुंड में ही चलती हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, बकरियां ततर बितर हो जाती हैं। उनमें से एक भी बकरियां अपनी साथी की मदद के लिए नहीं आती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ चाहे कितने भी लोग हों, कि किसी पर यकीन मत करना।
यकीन करना है तो सिर्फ अपने पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर बकरी की तरह लोग भी तितर बितर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते ही राजा के पुत्र ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, अगर मेरे से कोई सीख बाकी रह गई हो तो कृपा करके आप बता दें। बुद्ध ने सभी बच्चों से कहा कि जो अभी इस बच्चे ने बताया ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियां तभी आप में आएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता। वह आसमान में अकेला उड़ता रहता है और अकेले रहने के कारण वह अपनी ताकत और कमियों को जान पाता है और खुद को और ज्यादा मजबूत बना लेता है। उसको पता होता है कि यह तूफान तो जा चुका है, लेकिन दूसरा आने वाला तूफान इससे भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए बाज पहले से ही खुद को शक्तिशाली बना लेता है। ठीक वैसे ही अगर आप भी दोस्तों से घिरे रहते हो तो आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। आप जो भी काम करना शुरू करोगे आपके लगेगा आपके दोस्त मदद कर देंगे, पर यह गलत बात है दोस्तों। कुछ काम आपको अकेले रहकर भी करने होंगे। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपके पास कोई नहीं होगा आपका साथ देने वाला। तब आपको याद आएगा कि इससे अच्छा तो मैं खुद से ही कर लेता। तो दोस्तों, आपको भी बाज की तरह स्ट्रांग बनना होगा, तभी आप जिंदगी में सफल होंगे। इस दुनिया में आपके घर वालों को छोड़कर कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। यदि आपके साथ कभी गलत हो तो आपको बाज की तरह बनना होगा, तभी आप खुद से और दुनिया से लड़ सकते हो। नहीं तो आज के समय में आपका पड़ोसी भी आपका बुरा करना चाहता है। दोस्तों, आपको जो भी काम करना हो खुद से करो, किसी के साथ का इंतजार मत करो, खुद से ही काम पर लग जाओ। आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि मैं आज रात इस राजा के बेटे को इसके राजमहल में वापस पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसकी सिक यहीं पर खत्म होती है। और यह कहकर बुद्ध राजा के बेटे को उसके राजमहल छोड़ आए। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपने मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई कम नहीं है अकेले रहने का, लेकिन यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको इस कहानी में पता चलेगा। अकेले रहने का यह मतलब है एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानना। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वह गुरुदेव बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पता कर लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। तभी गुरुदेव ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे यह सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगे। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार।
यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया। इसलिए आज मैं वापस अपने घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुदेव, गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्र, रिश्तेदारों, हर तरफ की शक्तियों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती। यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह अब भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे। और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं। जैसा तुम्हें हो रहा, व्यक्ति ने कहा। तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहो तो दुख चीजों को छोड़कर जाओ। तो दुख? क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसने लगा और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्मते हैं। पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते, इन सब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो, अपने आसपास यहां किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्दी से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज ही थी और हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ भीतर से, लेकिन अकेले रहो, साथ में सब हो, पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा, उसे चीजें दुख नहीं देगी, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोगों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के भाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं।
एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे को विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले हैं, इसने दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय बीता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। इसलिए अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह है कि यह लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपनी ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। फिर गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है, ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती, इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े कहानियों के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों के बारे में खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। वह लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। यह अकेले रह ही नहीं पाते, वह कितनी भी कोशिश कर रहे, लेकिन जाने अनजाने में सही, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही चाहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आता था। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते, इसलिए यह दूसरों की बातें और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करता है, और यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होता। इसलिए ऐसी लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, या उनसे अपने दोस्ती को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते। देखिए, उनसे पूछिए, जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं, उनसे ये कितनी बातें करते हैं। वैसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वह इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन बुरे वक्त पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसी बात करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बढ़ने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वह अपनी दृढ़ इच्छा के दम पर हरा ना सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद वह गुरुदेव चुप हो जाते हैं और फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन यह एक गम कहा जा सकता है। यह अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर फिर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक और सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत के मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की पूरी बात समझ में आ गई और वह गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा ना लें। जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें वह दुख देती है। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और फिर पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चले जाते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है और आनंद से जीता है। दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में जो भी खुशियां हों, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की मां ने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो, सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो, तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है। नियमों को समझने के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बौद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की यह कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव व मुक्तिपथ। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिन से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्याएं थीं जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा। बचपन से ही प्रकाश अपने इस प्रिय मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता, प्रकाश, तुम कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरत भी नहीं पूरी कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा
मित्र घबराओ मत, यही पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरु, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है, तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वही किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की बात सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की परछाई हैं, तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है, वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है, या उससे कैसे और ज्यादा पैसा के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक काग कमाया जा सकता है जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है। नशा के लिए तुम क्या कर सकते हो? करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम ये नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को। और गरीब, अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं, वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं? मैं अपने जीवन में जरूर अपना आंगन। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर आना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार न मानने की आदत, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है। और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोग को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ना दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है।
क्योंकि सफल पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं उनके बारे में, पर रहो, उनको जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खो देने का डर। बीमारी का डर। और छठा, मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो, लेकिन कभी हार मत मानो। 5वां नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हां, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो, उसे पाने पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पानी। क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य की संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तो तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। यह आपकी लाइफ का सवाल होता है। इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 7वां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए, तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाए। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते सफल होने लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ
आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। दवा नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं, इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का रखते हैं, जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते। वह गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम कि नई स्किल सीखो। वह सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ सफल होने के लिए। सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी ही काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर ये सारी बातें बताकर उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अच्छा अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। पढ़ते हैं दूसरा कहानी की तरफ। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ कर दिया और वह है पैसा। पैसे से सब चीज नहीं खरीदी जा सकती लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत एक गांव में प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इसके दलदल में जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत इस बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग जान पाते हैं और जिसने जान लिया उसे इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस पैसे को संभालना है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है। वह लोग घमंडी जाते हैं, वह लोग पैसे के नियम को जानते ही नहीं हैं। आप लोग जानते होंगे कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई अवस्था में। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं और यदि मैं आ गई तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि ध्यान इतनी जल्दी से अर्जित नहीं किया जा सकता और यदि एक बार हमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चले भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसको आपको आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए।
तो ही आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हो ये जरूरी नहीं, जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। वह खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन से 6 ऐसी जगह हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखकर वीडियो लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी तो दूसरी के पास एक बकरी थी जिसके पास भैंस थी। वह औरत किसी भी चीज को संभाल के रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत कभी समझी ही नहीं। वह सारा दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी, दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को किस तरीके से सही उपयोग में लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, इसलिए वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उसे दही जमाकर घी निकल लेती थी। और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकलने के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए और मेहमानों को सूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती थी, तो इसलिए वह औरत बकरी वाली औरत के पास जाकर आधा किलो घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस के दूध का घी निकालूंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। और वह बकरी वाली भरोसे उसको घी उधार के तौर पर दे देती है। अब वह भैंस वाली औरत मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह घी वापस नहीं करती। अब बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दिया था तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध होता है, मैं तो खुद उससे दूध निकल लूंगी, मैं भला तुझसे क्यों लूंगी? यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है। इतना सुनकर बकरी वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला, पर उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। एक दिन उस गांव में एक गुरु आए तो बकरी वाली औरत उन गुरु जी के पास गई और सब कुछ बता दिया। उसके बाद गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वह भी अपनी बात बताते हुए कहती हैं कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही हैं, मेरे पास तो भैंस हैं, तो मैं इससे घी उधार क्यों लूंगी। अब फैसला गुरु को करना था कि भैंस वाली औरत ने घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा, तो क्या जरूरत हो गई कि घी उधार लेना पड़ जाए। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को बुलाकर एक एक लोटा पानी देकर कहते हैं कि जाओ और इससे अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाओगी। लेकिन बकरी वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पांव धोती है और कुछ पानी बचा भी आती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस वाली औरत लोटा लेकर जाती है और सिर्फ हाथ धोकर लोटे को वापस लेकर आ जाती है। जैसे ही दोनों लोटों को रखा जाता है, तभी गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी उधार लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, इससे कैसे सफेद होता है कि घी भैंस वाली औरत ने उधार लिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जरा इनको ध्यान से देखो, इस औरत ने पानी बचा भी लिया और हाथ पैर भी धो लिए। यह होती है किसी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ हाथ धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पाता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वह भले हमारे पास कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वह नष्ट हो ही जाती है। यदि हमारे पास कोई चीज बहुत ही कम है और हमको उसकी कदर है, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं।
जैसे कि बकरी वाली औरत ने दूध बचाकर उसे माखन निकाला और उसे घी बनाया, जबकि भैंस वाली औरत के पास दूध बहुत मात्रा में था, पर कदर न होने के कारण उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। ये बात ही सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उन गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हरे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत थी भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है। ये बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब जानते हैं वो 6 खर्चों के बारे में जो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, या बहुत सारे गहने ले लेना, या महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज ले लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और यदि कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम है। क्या वह लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि कुछ फायदा? यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की आपको जरूरत है आप सिर्फ वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह नई नई स्कीम लाती हैं, लेकिन यह लुभाने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूर भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें यह पता चलता है कि % डिस्काउंट में घड़ी मिल रही है, तो घर में वॉच होने पर भी हम उस वॉच की खरीद लेते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को फायदा होता है। लिए ऐसे शौक कभी ना पाले। ये गरीब होने का सब